सवाल है, जायदाद की तकसीम के वक्त बहनें अपनी खुशी से भाइयों को अपना हिस्सा भी दे देती हैं, अगर बाद में वो भाई अच्छा सलूक ना करें तो हिस्सा वापस ले सकती हैं? पहली तो बात यह है कि दुनियावी एतबार से तो ऐसे ही होना चाहिए कि जो उन्होंने सलूक के पीछे तो भाइयों को दिया था, वो जब जदाद तकसीम होती है ना तो बहनें पता क्या कहती हैं, या जदाद ले लिए या भरा रख लिए, या यानी भाइयों के साथ रिश्ता कायम रहे या जदाद रहे। तो ये जदादें अपनी खुशी से नहीं वो देती हैं, उनको पता होता है कि मांग के मिलनी भी कोई नहीं और रिश्तेदारी भी टूट जानी है, दो चीजें हो जानी है, फिर कोर्ट में मुकदमे लड़ने हैं। तो वो कहते हैं इज्जत इसमें ही है कि अंगूर खटे हैं, तो उसी रखो, ठीक हो गया। और इसका मैं इनको चेक, ये जो कहते हैं ना हमारे भाई बहनों ने हमें लिख दिया है, मैं इनको कहता हूं आप इस तरह करें, जदाद तकसीम करें, बहनों का हिस्सा उनके हाथ पे जाके रखें, और फिर मैं देखता हूं कि वो आपके हाथ में वापस पकड़ाती है कि नहीं। उस बहनों की औलाद ही नहीं आपको देनी देगी, और ये हरकत नहीं करनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि जिन जिन लोगों की माएँ ऐसी हैं कि उनको जदाद में से हिस्सा मिल रहा है, वो अपनी माओं को मजबूर करें कि अपने मामुओं से वो लें। सर ये अल्लाह ताला ने कुरान में विरासत के अहकाम बयान किए हैं, इसको हदीस पे भी नहीं छोड़ा, और नमाज का तरीका नहीं आया कुरान में, लेकिन जदाद की तकसीम का आया। ये इतना अहम मसला है। और यहां कहते हैं जो जेस दे देता जी, बस ऐसी तो दे देता है जिंदगी जी, वो जेस अलग से एक चीज है, ये एक अलग से एक चीज है। विरासत तो मिलनी है, विरासत तो मरने के बाद तकसीम होनी है। तो इस तरीके से ये जो यानी कहते हैं ना कि जी अब हम बख्श दिया, वो बहनों ने बख्शा को नहीं होता, वो अपनी इज्जत बचाई होती है उन्होंने, क्योंकि पूरी जिंदगी वो फिर काम नहीं आती। और फिर क्या करें बहनें, मुझे बताएं, जिस औरत के माँ बाप मर जाए, अगर उसका खामद कल को उसको तलाक दे देता है, वो औरत किधर जाएगी वापस? भाइयों के पास। यहां को वेलफेयर स्टेट तो नहीं है, नहीं मदीने की रियासत तो सिर्फ कहानियां ही है ना, सारे कराते हैं ना। मदीने की रियासत बनाना कोई आसान काम है? वेलफेयर स्टेट कहां से बनी हुई है ये? अल्लाह करे कि बन जाए। तो वो फिर अपने यानी भाइयों के साथ बना के रखती हैं ताकि हम वहां पे वापस जा सकें। बहरहाल अगर इस केस में वो गिफ्ट कर देती हैं फिर वापस ना ले, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि जो शख्स किसी को तोहफा दे के वापस ले तो वो उस कुत्ते की मानद है जो कह करके चाट ले, सवाए बाप के। नबी अलैहि सलाम फरमा दिया, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बाप अपनी औलाद को दिया हुआ गिफ्ट किसी भी वक्त वापस ले सकता है, वो चाटने वाला मसला नहीं है। यानी बाप ने अगर किसी अपने बेटे को कोई चीज गिफ्ट की है तो वो ये उसको नहीं दी सुनाई जा सकती, क्योंकि नबी अलैहि सलाम फरमाया कि बाप अब्बे को नहीं जान छुटनी। ठीक हो गया ना, क्योंकि अपने माजा में हदीस है, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। तो बाप अगर आपको कोई गिफ्ट देता है वो जब चाहे आपसे वापस ले सकता है, लिहाजा बढ़ा के रखो, ठीक हो गया। लेकिन दीन की काश में ना बना के रखो। एक बंदा कहे जी मेरा बाप कहता है रफल इदैन नहीं करना तो मैं नहीं करना, मेरे बाप ने कहा दाढ़ी नहीं रखनी, ब्याह होलैंड से, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गिफ्ट दिया है तो बस ठीक है, आखिरत में ले। आप गिफ्ट दिया ना, आप आखिरत में ले, दुनिया में ना वापस ले। कानूनी तौर पे अगर आपने उनको स्टाम्प पेपर में नहीं लिखे दिया तो यार कानूनी जंग तो आप ज़ाहिर जीत सकते हैं, लेकिन शरई तौर पे ही जायज़ नहीं होगा। ठीक होगा, ठीक हो।